सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरिति क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सांख्य कारिका का परिचय के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सांख्य कारिका जो है किसने लिखी, उनके गुरु कौन थे, उनके ऊपर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई, कितनी कारिका थी, सब चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम करेंगे सांख्य कारिका के अंदर कितने प्रमाण माने गए हैं। सांख्य कारिका के अनुसार त्रिविध प्रमाण कौन कौन से हैं उस पर आज हम देखते हैं। देखिए, त्रिविध प्रमाण के लिए 4 नंबर ये कारिका दी हुई है। 4 नंबर कारिका में दे रखा है, 4 नंबर कारिका के अंदर क्या दे रखा है? दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद ही। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, पहले इसका अर्थ लेंगे। सर्व प्रमाण मतलब सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण। क्या अर्थ है इसका? सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण। क्या अर्थ बन गया सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् का? सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण दृष्टम, अनुमानम और आप्तवचनम। दृष्ट मतलब, दृष्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचनम मतलब शब्द प्रमाण। ठीक है, तो सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण। अर्थ समझ में आ रहा है? सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द प्रमाण, त्रिविधम प्रमाणम, ये 3 प्रकार के प्रमाण जो है वो इष्ट है, मतलब अभीष्ट है। समझ आई बात? पहले इसका अर्थ लेंगे। सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण। सभी प्रमाण कौन कौन से, अभी उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। अभी अर्थ समझिए कि सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन मतलब शब्द प्रमाण, ये त्रिविध प्रमाण ही अभीष्ट है। और इन्हीं प्रमाणात ही, प्रमाणों से ही, प्रमाण से ही, प्रमाणात मतलब प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। पहले बताओ, कारिका का अर्थ समझ में आया कि सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण, सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये त्रिविध प्रमाणम इष्टम, ये 3 प्रकार के प्रमाण अभिष्ट है और इन प्रमाणों से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। ठीक है, प्रमेय का मतलब क्या होता है? प्रमेय का मतलब होता है, आप इसको कह सकते हो प्रमेय को ज्ञेय पदार्थ। क्या कह सकते हो? ज्ञेय पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ। ठीक है, ज्ञेय पदार्थ यानी जानने योग्य पदार्थों की सिद्धि होती है। समझ आ गया कि सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रकार के प्रमाण जो है अभिष्ट है और इन प्रमाणों से ही क्या होता है? ज्ञेय पदार्थ की सिद्धि होती है, यानी प्रमेय की सिद्धि होती है। ठीक है, अब देखो सभी प्रमाणों से मतलब क्या है यहां पर। देखो, जैसे पहले समझना, चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन में किस प्रमाण को माना गया है? चार्वाक दर्शन मानता है सिर्फ एक प्रत्यक्ष प्रमाण को।
चार्वाक दर्शन जो है सिर्फ एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है। ठीक है, जैन और बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये किसको मानते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को। यानी कि ये दो प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। कौन कौन? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दो प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। ठीक है, फिर देखिए न्याय और पहले सांख्य और योग की बात कर लेते हैं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन हम पढ़ रहे हैं और योग दर्शन, ये दोनों तीन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण को, एक अनुमान प्रमाण को और एक शब्द प्रमाण को। कितने प्रमाणों को स्वीकार करते हैं ये? तीन प्रमाणों को, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक दर्शन ये कितने प्रमाणों को मानता है? चार प्रमाणों को, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है ये? चार प्रमाणों को। कौन सा दर्शन? न्याय और वैशेषिक दर्शन। देखो सबसे पहले जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन सिर्फ एक प्रमाण को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को। ये एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, किनके अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है, मतलब सांख्य और योग। अब आपको संख्या ना दे करके कह दिया योग दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, सांख्य और योग के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? तीन, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी मानी गई है? चार, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। ठीक है, चार प्रमाण माने हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन ने। फिर है वेदांत और मीमांसा। वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। वेदांत और मीमांसा के अंदर प्रमाण माने गए हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति और अभाव। कितने प्रमाणों को स्वीकार कर रहे हैं ये? 6 प्रमाणों को। ठीक है, वेदांत और मीमांसा दर्शन कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है? 6 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। इन 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है। ठीक है, इनको ध्यान रखना आप। ये देखो, ये दर्शन जो तीनों है ना, ये तो है हमारे नास्तिक दर्शन, और ये जो 6 हैं ये कौन से दर्शन है? आस्तिक दर्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नास्तिक दर्शन कौन कौन से है? चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। ठीक है, और आस्तिक दर्शन 6 है हमारे पास, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा। ये है 6 आस्तिक दर्शन। ठीक है, और 3 है हमारे पास नास्तिक दर्शन।
कौन से दर्शन कितने कितने प्रमाणों को मानता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है कि इनके अनुसार कितने दर्शन है। कोई भी दर्शन का नाम दे देंगे। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? 4। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, किसी के हिसाब से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो ये चार्ट आपको याद करना है। ठीक है, इसमें से एक आधा प्रश्न जरूर आता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। ठीक है, अब देखो कारिका को देखना एक बार। इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, 3 प्रमाणों की बात की थी। ये देखो मैंने 3 प्रमाण की बात की है, इधर सांख्य के अनुसार 3 प्रमाण की बात की है। तो ये कहता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, ये 3 ही प्रमाण अभीष्ट है। सभी प्रमाणों का अंतर्भाव होने के कारण, मतलब कि ये सिर्फ सांख्य दर्शन जो है सिर्फ 3 प्रमाण मान रहा है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। 3 प्रमाणों को स्वीकार कर रहा है ये, और ये कह रहा है बाकी के जितने भी प्रमाण जो अलग अलग दर्शन स्वीकार करते हैं, चाहे वो न्याय दर्शन हो, चाहे वो वैशेषिक दर्शन हो, चाहे वो मीमांसा दर्शन हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, जितने भी प्रमाणों को स्वीकार करते हैं उन सभी प्रमाणों का अंतर्भाव किसमें हो जाता है? इन 3 प्रमाणों के अंदर। बात समझ में आई? जो हमने 6 प्रमाण तक स्वीकार किए है ना। लास्ट हमें वेदांत और मीमांसा दर्शन पढ़ा जिन्होंने कहा 6 प्रमाण होते हैं। तो ये 6 के 6 प्रमाण है, ये सभी 6 के 6 प्रमाण इन तीनों प्रमाणों के अंदर ही अंतर्भाव हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं ये कि सभी प्रमाणों का अंतर्भाव किन में हो जाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण में, अनुमान प्रमाण में और शब्द प्रमाण में। और ये 3 प्रमाण ही सांख्य दर्शन में अभीष्ट है, और इन प्रमाणों से ही ज्ञेय पदार्थों की सिद्धि होती है। अब ज्ञेय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? वही 25 पदार्थ, 25 तत्व या पदार्थ। सांख्य दर्शन कितने पदार्थों को स्वीकार करता है? 25। पढ़ा ना ही हमने, सांख्य दर्शन कितने पदार्थों को या कितने तत्वों को स्वीकार करता है? 25। तो ये 25 पदार्थों का ज्ञान जो है वो किससे हो जाता है? प्रमाणों से ही होता है। अब समझ आई बात? प्रमेय सिद्धि का अर्थ कि प्रमाणों से ही इन 25 तत्वों का ज्ञान होता है। ठीक है, ये प्रमाणों से भी कौन से प्रमाणों से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से। इन तीनों प्रमाणों से ही क्या होते हैं? हमें 25 तत्वों का ज्ञान होता है। अब बात समझ में आई क्या? आपको नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। अब 25 तत्व हमने कौन कौन से किए हुए हैं? देखो 25 तत्व हमने सांख्य के अनुसार 25 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्रकृति। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है? महत की। महत से किसकी होती है? अहंकार की। अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? 5 तो ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और 5 तन्मात्राएं। इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब काउंट करें, और एक हमारे पास होता है प्रकृति के अलावा पुरुष। अब काउंट करें, 1 2 3 5 5 10 5 15 और एक 16, 16 17 18 19 और एक 20, 20 और 5 25। ये 25 तत्वों की बात कर रहा है ये।
ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, और अहंकार से कितने तत्वों की उत्पत्ति होती है? 16। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं 15, और 1 मन 16। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि अहंकार से कितने पदार्थों की उत्पत्ति होती है? 16 पदार्थों की। ठीक है, और 5 तन्मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है? पंच महाभूतों की। समझ आ गई? तो इस तरीके से ये कितने तत्व हो गए? 1 2 3 4, और बाकी इनको मिलाया 16 पदार्थों को, 16 और 4 20, और 5 इसको मिलाया तो टोटल हो गए 25 तत्व। ठीक है, तो इन 25 तत्वों का ज्ञान किससे होता है? बताओ, इन 25 तत्वों का ज्ञान किससे होता है? प्रमाणों से ही। यदि आपको प्रमाणों के बारे में पता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा ही हम इन 25 तत्वों का ज्ञान कर सकते हैं। समझ आ गई? तो ये थी हमारी 4 नंबर कारिका। कौन सी नंबर कारिका? 4 नंबर कारिका, जो किस पर आधारित है? त्रिविध प्रमाण पर। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण ही सांख्य के अनुसार अभीष्ट है, और इन्हीं तीनों प्रमाणों से ही ज्ञेय पदार्थ यानी प्रमेय की सिद्धि होती है। अब आपके इसमें प्रश्न कौन कौन से बन गए? इसमें एक तो प्रश्न बन गया कि प्रमाण कितने हैं। सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? 3। प्रमेय की सिद्धि किससे होती है? अगला प्रश्न क्या बन गया? प्रमेय की सिद्धि किससे होती है? प्रमाण से। प्रश्न बन गया ना, प्रमेय की सिद्धि होती है प्रमाण से। फिर सभी प्रमाणों का अंतर्भाव किन प्रमाणों में होता है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण में। ठीक है, तो और फिर पूछ सकते हैं कि प्रमेय सिद्धि में कितने तत्वों का उल्लेख किया गया है? 25 तत्वों का। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये प्रश्न इस कारिका में से बन जाते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे अगली कारिका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।